हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएससी 10th। सो दिस इज़ आद्रिका। एंड पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जैसे आज तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का एग्ज़ाम था तो वो कैसा तुम्हारा गया। वेदर यू फाउंड इट इजी और डिफ़िकल्ट, तुम्हें कैसा लगा, तुम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो हिस्ट्री एंड सिविक्स में, तो ये तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि जैसे तुम्हारा ज्योग्राफी एग्जाम अब लगा है, 26 आज तुम्हारा हिस्ट्री का था, 27 तुम्हें एक दिन का गैप मिल रहा है, लीव मिल रहा है, और 28 को तुम्हारा ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो तुम कैसे रिवाइज करो कि तुम्हारा आराम से रिवाइज भी हो जाए सारी चीज़ें, और तुम्हारा 28 आने से पहले सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूँ टोपोग्राफी और मैप वर्क की, तो टोपोग्राफी और मैप देखो, टोपोग्राफी आती है 10 मार्क्स की, मैप वर्क 10 मार्क्स, एंड ओवरऑल ये 20 मार्क्स का आता है तुम्हारा। और अगर तुम्हें ये अच्छे से आता है, ठीक है, तो तुम इसे फुल भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इतना स्कोरिंग होता है, तो इसीलिए टोपोग्राफी और मैप वर्क को तो तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता, देखो सपोज करो मैप वर्क वगैरह तुम्हें नहीं आता है, तो मैप वर्क का मैंने वन शॉट बना रखा है ऑलरेडी अपने चैनल पे, तुम उसे जाके देख सकते हो। या फिर मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो तुम वहाँ से देख लेना। उसमें मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर कर रखे हैं कि जिसमें तुम्हें कलर्स का यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना, पेंसिल का यूज़ करना है कि ये सारी चीज़ें मैंने उसमें से बता रखी हैं, तो उसमें से देख लेना। एंड टोपोग्राफी भी तुम देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का तुम्हारा ये आता है। एंड फिर 10 मार्क्स से तुम्हारे एमसीक्यूज आते हैं, जो कि तुम्हारे हर चैप्टर से आते हैं। ठीक है, फिर 10 एमसीक्यूज के बाद तुम्हारा मतलब 30 मार्क्स का ये हो गया, और फिर उसके बाद 50 मार्क्स का तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें तुम्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी 50 मार्क्स के तुम्हारा ज्योग्राफी का राइटिंग वाला पार्ट आता है। ठीक है, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। तो अब 26 को तुम्हें क्या करना है, जैसे आज की डेट में तुम्हें क्या करना है। तो पहली बात तो यार ये कि ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, हर पेपर के लिए, कि तुम यार 4 o'clock तक पढ़ने बैठ जाया करो शाम के, ताकि तुम वाला दिन तुम्हारा वेस्ट ना जाए। ठीक है, अब जैसे तुम सुबह के जल्दी उठे होते हो, तो फिर थोड़ा सा तुम्हें रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि और थके भी होते हो अपना एग्जाम देख के, तो इसलिए 4 o'clock तक अपना रेस्ट करके करके अच्छे से लंच वंच करके फिर आराम से 4 o'clock वक्त बैठ जाओ। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि तुम्हें आज आज 26 को क्या क्या चीज़ें करके रखनी है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आती है कि तुम जैसे तुम्हारी बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें तुम कोई, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी तुम कोई 5 चैप्टर्स करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर्स करो, इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि एक ही दिन का गैप मिल रहा है और 5 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ। अच्छा, बहुत बच्चों को लगता है कि एक मतलब ऑप्शन के लिए होना चाहिए, तो वो भी तुम कर सकते हो कि सिक्स सिक्स तुमने कर लिए 6 चैप्टर्स, ताकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन का हो। सपोज करो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं है तो तुमने उसके लिए कर लिया, लेकिन अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ कि 5 ही करो तुम। ठीक है, और 5 बहुत अच्छे से करो कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाए उसमें से। तो 26 को तुम्हें वो 5 चैप्टर्स नहीं करने, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, बाकी सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन और वाटर रिसोर्सेज तो हर बच्चे करते हैं, बट ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सारे बच्चे करते हैं। तुम बच्चों को क्लाइमेट और वेस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है, क्लाइमेट करे, वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन अगर सपोज करो उसमें क्लाइमेटिक टेबल वगैरह भी सॉल्व करनी होती है, और तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल वगैरह सॉल्व करना नहीं आता है, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, देख लेना। उसमें मैंने क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, एकदम तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कोई 5 चैप्टर्स तुम देख लो जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हो। अब तुम्हें वो 5 चैप्टर्स आज नहीं करने। ठीक है, तुम्हें जो तुम्हारे जो सारे बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, यानी उन 5 चैप्टर्स को छोड़ के, क्योंकि एमसीक्यू तो सारे चैप्टर्स से आने तुम्हारे, तो इससे तुम्हें एक बार रीड तो सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। तुम कोई चैप्टर कंप्लीट लीव कर दोगे तो तुम्हारे मतलब ज़्यादा मार्क्स तो नहीं कह सकते, लेकिन 1-2 मार्क्स तो चले ही जाएंगे अगर एमसीक्यू से वो चैप्टर आ गया तो। और एमसीक्यू से तो सारे चैप्टर से ही आते हैं, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो ज्योग्राफी में, तुम्हें पहली बात तो ये माइंड से चीज़ निकाल देनी कि तुम कोई चैप्टर छोड़ छोड़ के जाओगे। तुम्हें सारे चैप्टर करने हैं। ठीक है, अब सारे चैप्टर तुम करने हैं, तो तुम्हें जितने भी बचे हुए चैप्टर्स, इन 5 चैप्टर्स के अलावा वो चैप्टर्स सारे रीड करने हैं आज। क्या करने, रीड। रीड रेस्ट ऑल चैप्टर्स। और ये रीड ही नहीं करने तुम्हें, जो कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक बुक का क्वेश्चन है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, कि मतलब फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ बना है, तो जैसे तारापुर इसका आंसर है। और या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ों का एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, उसमें इतना सारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और मिनरल वाले चैप्टर में भी इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है ना। तो इस यारी ये सारी चीज़ें तुम्हें आज ही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और उसमें से ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट जो ब्लैक कलर से कीवर्ड्स लिखे, ब्लैक कलर से अंडरलाइन है, ब्लैक कलर्स में लेटर्स में लिखा है, तो उन चीज़ों को तुम्हें एक अलग सेपरेट पेपर बना लेना, उस सेपरेट पेपर में सारे पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, जो तुमने एक्स्ट्रा जितने चैप्टर्स नहीं कर रहे हो उन 5 चैप्टर्स के अलावा उन चैप्टर्स के लिए करना है। ठीक है,
चैप्टर का नेम डालो और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें लगता है आ सकते हैं, मतलब सारे नहीं लिखो, मतलब जो सिर्फ ब्लैक लेटर से लिखे, बोल्ड में लिखे, सिर्फ उन्हें ही लिख लो। या फिर तुम्हें कोई लगता है कि स्पेसिफिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उससे कर लो, और एक सेपरेट पेपर पे लिख लो सारी चीज़ें चैप्टर वाइज, ठीक है। सिर्फ रीड करने, ज़्यादा उसमें टेंशन मत लेना कि लर्न करने तुम बैठ जाओ, तुम्हें सिर्फ रीड करके एक पॉइंट सेपरेट पॉइंट में लिखना है, उसे सेपरेट पेज में लिखना है। प्लस तुम्हें आज क्या करना है, आज तुम्हें करना है टोपोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी करना है तुम्हें, बुक से भी करना है, जैसे बुक के स्टेटमेंट्स भी रीड करनी, क्योंकि बुक में से भी क्वेश्चन आंसर्स उसमें आ जाते हैं। और प्लस जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस और एरिया, डायरेक्शन वगैरह, फिर डिस्टेंस, सेटलमेंट्स, ड्रेनेज पैटर्न और डेफिनेशंस भी काफ़ी दी हैं, ठीक है। रेनफॉल, ऑक्यूपेशन, कलर्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें आज करके रखनी है टोपोग्राफी में। और प्लस में एक चीज़ और करनी है, वो है मैप वर्क, ठीक है। मैप वर्क सिंपल सा है। अगर सपोज करो तुमने अभी मैप अपने फिल नहीं करे हैं या फिल भी कर लिए, तो एक बार करेक्ट तरीके से उसको देखने के लिए तुम मेरे वीडियो देख लेना उसे। तो इतना काम तुम्हें आज करके रखना है, ठीक है। वो रेस्ट जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स मैंने तो बताएं, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ एक बार रीड कर लो उसे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम उसे याद करने मत बैठ जाना। सिर्फ एक रीड करना है तुम्हें, सिंपल एक बार रीडिंग करनी बस, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगी बस उसे नोट डाउन कर लेना है। इतना काम तुम्हें आज करके रखना है 26 को। अब बात करते हैं 27 की, ठीक है। और ये सब कर आके तुम इसे 12 o'clock रात में 12 बजे तक सो जाना, ठीक है। कर लेना, फिर 12 बजे तक सो जाना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तुम उठना 27 को 6 o'clock तक उठ जाना, ठीक है। 6 o'clock तक उठ जाना। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपने चैप्टर्स करने, जो तुम्हारे 5 चैप्टर्स थे वो तुम्हें करने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर्स भी कर सकते हो, लेकिन 5 चैप्टर्स ही करो मेरी मानो तो। और जैसे कि जो तो ईजी चैप्टर्स हैं उनसे स्टार्ट करो, जैसे कि सॉइल थोड़ा सा ईजी हो जाता है, और मतलब इसमें ज़्यादा टाइम ना दो, जैसे 2 आवर्स का टाइम रख लो, और पूरा दिन तुम्हें क्या करना है, ऐसा 2-3 आवर्स, 3-4 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर रिसोर्सेज बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो तुम उसमें 4 आवर्स दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए अपने 5 चैप्टर्स जो हैं इन्हें पूरे दिन में तुम डिवाइड कर लो, 2-3 आवर्स जो तुम्हें लगे उस चैप्टर को करने में, और उसे पूरा कंप्लीट कर डालो एक दिन में, ठीक है। जो 27 है उसमें पूरा तुम्हें ये 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जितना तुम्हें टाइम लगता हो, फॉर एग्जाम्पल सॉइल तुम 2 आवर्स में कर सकते हो, वो ईजी चैप्टर है, ठीक है। 2 आवर्स में कर सकते हो। और फिर जैसे वाटर रिसोर्सेज हो गया, वाटर वाला चैप्टर वो थोड़ा सा लेंदी है, तो अगर मैं 3 आवर्स में हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, वरना 4 आवर्स भी लिख सकते हो तुम उसके लिए। नेचुरल वेजिटेशन उसमें तुम 3 आवर्स ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हें चैप्टर इजी लगता हो, या तुमने जिसका अच्छे से तुमने रिवीजन कर चुके हो पहले से, तो वो तुम्हें कम टाइम में हो जाएगा। और जो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लगता है या तुमने थोड़ा सा उसे कम पढ़ा है, तो इसलिए उस चैप्टर को ज़्यादा टाइम दे देना। इस तरीके से तुम अपने 27 का पूरा डे तुम्हें सिर्फ वैसे 5 चैप्टर्स ही करने अपने अच्छे से। बुक भी अच्छे से पढ़नी है, प्लस तुम्हें जो पीछे गिव रीजंस दिए रहते हैं, गिव रीजंस एंड कीवर्ड्स वगैरह दिए थे, वो भी अच्छे से करने हैं। अगर तुमने क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं तो तुम कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, कोई उसका स्पेसिफिक नहीं। जैसे मैंने लास्ट ईयर तो मैंने नहीं करे थे क्वेश्चन आंसर्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर करा था बुक से। और बीच बीच में ब्रेक्स भी लेते जाना, ठीक है, ताकि रिफ्रेश होते जाओ, चैप्टर्स करते जाना। पूरे 5 चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे तुम्हारे एक दिन में। तो इस तरीके से तुम्हें अपना 27 निकालना है। एंड फिर 28 को, यानी जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन का तुम्हें सुबह के 2-3 आवर्स तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। 2-3 आवर्स तो तुम्हें मिल ही जाते हैं उस दिन भी। तो तुम्हें उस दिन क्या करना है, तुमने वो कुछ नोट्स लिख के रखे थे जो तुम पहले एक बार पढ़ चुके हो, तो उन नोट्स को तुम्हें रिवाइज करना है एक बार, ठीक है। नोट्स लिखे थे वो बाकी सारे चैप्टर्स के, वो तुम्हें वो रिवाइज करना है। प्लस तुम्हें एक बार मैप देखना है। और प्लस तुम्हें एक चीज़ और करनी है कि जो तुम्हारे 5 चैप्टर्स तुमने करे हैं, ठीक है, जो तुमने 5 चैप्टर्स तुमने चूज़ करें, तो उस 5 चैप्टर्स जो है उसमें तुम्हें क्या करना है, सारे रीड करना है। या तो तुम एक बार सारे चैप्टर्स वो 5 चैप्टर्स रीड कर लो अच्छे से, और या तुम जैसे तुमने रिवीजन भी कर सकते हो उस तरीका का, मतलब लर्न टाइप का जैसे तुम करते हो उस टाइप से लर्न भी कर सकते हो, या फिर सिंपल एक बार रीड कर लो, ठीक है। तो चैप्टर्स रीड करने एक बार जो तुमने चूज़ करें, ठीक है। तो इतना काम तुम्हें 28 की मॉर्निंग आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना तो पढ़ ही चुके होगे, 27 तक इतना कर चुके होगे। फिर 28 को बस एक बार देखना है तुम्हें, ये समझो पेपर से पहले। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा सारी चीज़ें। अगर अच्छा स्कोर करना है यार, तो तुम्हें वो जो बच्चे वो चैप्टर्स है उन्हें भी एक बार देखना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ इतने सारे चैप्टर्स हैं अब ये भी करो, क्योंकि वो मतलब जो वाले चैप्टर्स हैं उनके 2-3 पार्ट हैं। अब 2-3 पार्ट है तो फिर वो कर नहीं पाते, इतना ज़्यादा लेंदी है, उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला है।
तो इसीलिए बस नोट्स बना लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे, उसी में से आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते उसमें से। और बाकी अपना मेन जो तुम्हारा है ज्योग्राफी के वो जो 5 चैप्टर्स हैं जिनसे तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनने हैं, तो उन पे अच्छे से फोकस करना है 27 को। और ज्योग्राफी का मतलब जैसे एमसीक्यूज़ के लिए मैं ज्योग्राफी का एक वन शॉट वीडियो डालूंगी, इसमें मैंने पूरा एंटायर सिलेबस के एमसीक्यूज़ डाल दूंगी, तो उसे भी एक बार देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा वो तुम्हारे लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।